हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हरियाणा की आवाज में हर रोज हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसान आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं। और सवाल यही है, आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन का हल जो है वो अगली बैठक में निकल जाएगा और क्या 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली है वो रुक पाएगी? क्योंकि हर जगह प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। और क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोक पाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सुनवाई कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि जो ट्रैक्टर रैली है उसे जो रोकने का अधिकार है या फिर उसे चलाने का अधिकार है वो पुलिस को दे दिया गया है। और सवाल यह है कि 11वें दौर की बैठक से किसी तरह का कोई हल निकलेगा, क्योंकि जो बीते 10 दौर की जो बैठकें रही वो बेनतीजा रही या निष्कर्ष वो बैठकें रही। इसी बीच अगर बात आज की करें तो देखिए, लगातार जो नजरें हैं वो किसान आंदोलन की तमाम सुनवाइयों पर टिकी हुई हैं। और इसी बीच अगर बात करें बैठकों की तो बीते 10 दौर की जो बैठकें रही वो बेनतीजा रही। हालांकि 2 बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति जरूर बनी है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि वो चाहते हैं कि तीनों जो कृषि कानून है वो जल्द से जल्द रद्द हो। और इसी बीच महिलाओं के हाथ में प्रदर्शन की बागडोर भी नजर आ रही है, क्योंकि जितने पुरुष किसान यहां पर नजर आ रहे उतनी ही महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं। बंसीलाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बंसीलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार जी। नमस्कार। चैनल को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। देश में आपका चैनल आवाज उठाता है। मैं वर्तमान में तिनसुकिया आसाम से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की मांग एकदम जायज है MSP गारंटी कानून की। जिस प्रकार 100 रुपए भारत सरकार जारी करती है, जो भी करेंसी जारी करती है उससे कम में उसकी करेंसी नहीं हो सकती, या MRP से कम में कोई सामान नहीं देता। तो किसान की फसल का भाव तय करने वाली भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने किसान के पैदा किए हुए उत्पाद को गारंटी देनी चाहिए। रही बात 26 जनवरी को किसानों को रोकने की, सरकार ने यदि ऐसा करती है, सरकार रोकती है या बल प्रयोग करती है तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह तो हर रोज मर रहा है अभाव से, गरीबी से, बेबसी से और कर्ज से। वो तो खुद आत्महत्या कर रहा है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। मैं मोदी जी से, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान देश काल परिस्थितियों में देश को संभाल लिया जाए, अन्यथा देश में गृह युद्ध क्रांति संभव है और देश में इतनी सेना और पुलिस नहीं है कि किसानों का रास्ता रोक पाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज अन्नदाता महिला किसान दिवस भी मना रहे हैं और तमाम जो बॉर्डर्स है वहां भी महिलाओं की भागीदारिता पुरुष किसानों के साथ देखी जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन का हल अगली वार्ता में निकल पाएगा? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार किसान आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। वो भी बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो जत्थेबंदी है उन्हीं की सहमति से ही ये आंदोलन समापन की कगार तक पहुंचेगा। ये आंदोलन समाप्त तभी होगा जब तमाम जत्थेबंदियों की ओर से सहमति दी जाएगी और तब तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। तो सवाल यही कि ट्रैक्टर रैली निकालने का जो किसानों ने ऐलान किया है कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल की बात करें तो प्रदेश के तमाम जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, रिहर्सल की जा रही है। तो सवाल यही कि आखिर किसान आंदोलन का हल कब हो पाएगा? हमारे साथ भिवानी से राजन जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार हैं? नमस्कार जी नमस्कार। और देखो जी, बहुत अच्छी मेरी यह राय है नरेंद्र जी मोदी जी से। मेरी हाथ जोड़ की निवेदन कर रहा हूँ, इसमें सुन लेना चाहिए।
बहुत बुरी हालत हो रही किसान की, बहुत बुरी हालत हो रही है। आखिर में क्या किया, एक कदम उठा ताकि हमारी सुनी जाए। राजन, आप खेती किसानी करती हैं, आप किसान हैं? उनको बहुत बुरी हालत हो रही है किसान की। आप भी खेत बोते हैं, आप भी किसान हैं? राजन, क्या मुझे सुन रही है? चलिए, राजन से हमारा और संवाद नहीं हो पाएगा, संपर्क टूट गया हमारा। तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सवाल यही है कि जो बीते दौरों की जो वार्ताएं रही हैं, जो बैठकें रही, वो अनिष्कर्षी रही, कोई परिणाम उनका निकल कर नहीं आया है। ऐसे में जो निगाहें हैं वो 11वें दौर की बैठक पर टिकी हुई हैं, और इसी बीच तमाम जो बिंदु हैं, तमाम जो एजेंडे हैं, वो किसान केंद्र के समक्ष पेश करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकलता नजर आ रहा है। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? साथ ही ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी किसान जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, जो रणनीति अपना रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना, क्या सोचना? रमेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राय रखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। राय ये जो किसानों का जो ट्रैक्टर ये जो रैली है जी, इसमें परेड में ये शामिल होने चाहिए जी। हाँ, शामिल होने चाहिए जी, किसानों को शामिल करना चाहिए। ये तो आज तक जितने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए उन्होंने झूठ बोला। लाल किले पे चढ़ के इनकी तो वैसे कहा कि जय जवान जय किसान। जवान तो ठीक है वहां पर है, लेकिन किसान तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। किसान कहाँ है वहाँ? कोई और राय जो आप देना चाहते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं, राय रखें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या विचार है। तो सवाल यही है, क्या ट्रैक्टर रैली से कोई समाधान निकलेगा, और क्या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रुक पाएगी? क्योंकि प्रशासनिक अमला हर जगह मुस्तैद है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी किसानों से यही अपील कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाले। तो सवाल यही है कि आखिर किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा, और क्या 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली रुक पाएगी? हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। महिलाओं के हाथ में प्रदर्शन की बागडोर है, और किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर जो सुनवाई है, हालांकि वो टली है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि दिल्ली में कौन आएगा ये पुलिस तय करेगी। 26 जनवरी को लगातार किसान ये कहते हुए नजर आ रहा है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जींद से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। रोशन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या राय आपकी? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये कि कल फैसला है, इसमें देश का हित है, किसानों का हित है, आम आदमी का हित है। तो दोनों पक्षों को समझदारी दिखानी चाहिए कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है इस समय समाधान होना, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की भी हैं और भी हैं। तो इसलिए ये कल हो जाना चाहिए फैसला, और इसमें आगे दिक्कत बढ़ सकती है सभी पक्षों को। तो ये हमारी प्रार्थना है सभी से कि ये जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाए। रोशन, आप किसान हैं? नहीं। तो ये जो आंदोलन है लगातार जारी है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? देखो, हर संगठन को, कर्मचारी का हो, किसान का हो, आम आदमी का हो, अपनी बात कहने का, मांग रखने का अधिकार है। अब किसानों का संगठन है, उनकी जरूरत होगी तभी वो वहां बैठे हैं। अगर ना जरूरत होती तो कोई इतनी उसमें नहीं बैठता। तो इसलिए ये मौका है कि गणतंत्र पे सब खुश हों और ये फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रोशन आपका। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। तो 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और
फिलहाल की जो सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा ये पुलिस तय करे, प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहे और प्रशासनिक अमले की ओर से ही तमाम कोशिशें की जाएं, किस तरह से किसानों को समझाया जाए, बुझाया जाए। और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ईश्वर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ईश्वर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके किसान आंदोलन को लेकर और गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना है? ईश्वर जी, आपके टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इससे आपका और मेरा संवाद सही नहीं हो पाएगा, आवाज बार बार रिपीट होगी। ईश्वर राय रखिए, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चलिए, ईश्वर से हमारा संपर्क टूट गया है, तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और सवाल यही क्या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रुक पाएगी, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र में प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, किसानों को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि कई जगह पर पुलिस और किसानों के बीच में सहमति समन्वय बनता हुआ भी नजर आ रहा है और पुलिस कर्मियों की ओर से भी किसानों को ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की शांतिपूर्ण तरीके से अनुमति भी दे दी गई है। तो ऐसे में आज तमाम बॉर्डर्स पर महिला किसान दिवस भी मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में चांदराम जुड़ चुके। चांदराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हरियाणा न्यूज का सबसे पहले तो जी धन्यवाद करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। और ये ऐसी सरकार है जी, ये मानने वाली सरकार नहीं है। देखो जी, गरीब सरकार मतलब जमींदार और गरीब इसी में बढ़ाई हो गई है। जमींदार ने मतलब आदमी ने बनाई है जी ये। और कितने दिन हो गए जी, इन्हें कोई सुनाई नहीं करे किसी बात की भी। तो इन्हें सोचना चाहिए जी जमींदार के बारे में। अगर चाहिए 26 तारीख को वहां नहीं बढ़न देंगे तो जी वो हालात बहुत गलत हो जाएंगे। इन्हें कल फैसला दे देना चाहिए जी सरकार में। ना तो जी वहाँ बहुत गलत हालात हो जाएंगे जी। चौकर देते पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, चौकर देते पूरा देश उठ कर बढ़ेगा जी। कौन किसको रोक सके? कोई किसी को नहीं रोकेगा जी। और इन्हें ये सोचना चाहिए, इन्हें कल ये फैसला दे देना चाहिए। बतेरे दिन हो गए जी, जमींदार वहां पड़ा है, सबके अपना काम धान सबके में छोड़ गया जी। अब क्या रही तो जी ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ जी, इन्हें मतलब ये सोच लेना चाहिए। ये वो है जी, एक बरगल पर बैठे बरगल संत हो गई। खट्टर, मोदी, अमित शाह ये चोर हो गए, ये चोर हो गए जी। इन बात में कुछ करे थे लोग क्या कुछ है जी में। बताओ इंसान क्या करेगा, कितने दिन क्या करेगा जी। एक जमींदार अपना हक मांग रहा है, वो हक भी नहीं मिल रहा तो और क्या दे सकेंगे। ये झूठ बोल के राज लेंगे जी, 25 लाख रुपए खाते में करवा देंगे, फलान करवा देंगे। इन्हें झूठ बोलेंगे जी, झूठ से सुहाई दो कोई मतलब नहीं है। भारत ये है जी, हाथ जोड़ के मतलब यही नहीं जी, कल ये फैसला हो जाना चाहिए जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चांदराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जो 10 दौरों की जो बैठकें रही हैं वो भी बेनतीजा रही हैं, कोई परिणाम उन बैठकों का निकलकर नहीं आया है। 11वें दौर की बैठक होनी है, तो 11वें दौर की बैठक से पहले भी तमाम किसान संगठन जो हैं वो बैठकें कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। और सवाल यही है कि 11वें दौर की बैठक से कोई परिणाम निकलकर सामने आएगा? आपको लगता है कि 11वें दौर की बैठक भी सकारात्मक परिणाम ला पाने में नाकाम रहेगी? तो हमारे साथ कार्यक्रम में तीनाराम जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? राय तो यह मैडम जी, एक तो पहले तो आपका धन्यवाद। क्यों एक सब मीडिया के ऊपर था चैनल क्यों जो सबकी बात सुनने लग रहे। दूसरा यह जी, जो सरकार नहीं जनता सोचेगी और कौन सोचेगा, आप खुद अंदाजा लाओ। बीजे अगर वहाँ जो तनाव हो रहा ना, अगर वहाँ भगदड़ पड़ गई
के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। हरियाणा की आवाज में लगातार हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और आज किसान तमाम बॉर्डर्स पर महिला किसान दिवस भी मना रहे हैं और जितनी भागीदारिता यहाँ पुरुष किसानों की नजर आ रही है उतनी भागीदारिता में यहाँ महिला किसान भी नजर आ रही है। तो ऐसे में आज तमाम बॉर्डर्स पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारा नंबर भी बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि 11वें दौर की बैठक से किसी तरह का कोई परिणाम निकल पाएगा, क्योंकि जो 10 दौरों की बैठकें रही हैं वो बेनतीजा रही हैं, कोई परिणाम उन बैठकों का निकल कर नहीं आया है। अब जो आगामी बैठक होनी है उसको लेकर भी तमाम किसान संगठन, तमाम जत्थेबंदियों की ओर से बैठकों का दौर जारी है, बैठकें की जा रही है, तय किया जा रहा है कि क्या क्या आगे की रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि 26 जनवरी को भी किसान ट्रैक्टर मार्च की हुंकार भर रहे हैं। किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए लगातार कूच करने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन का हल आगामी बैठक से निकल पाएगा और क्या 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होनी है वो रुक पाएगी और क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोक पाएगी? क्या 11वें दौर की बैठक से किसी तरह का कोई हल निकलेगा? तो तमाम दर्शक हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज किसान आंदोलन का 54वां दिन है। बीते 53 दिनों से किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल भी चौतरफा जारी है। हर जिले के किसान ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली सफल रह पाएगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथों में ये ट्रैक्टर मार्च को निकालने की कमान दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सुनवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को अधिकार है ये तय करने का कि दिल्ली में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा और किस तरह से किसानों की ट्रैक्टर यात्रा जो है या ट्रैक्टर मार्च जो है वो जारी रहेगा। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है और आखिरकार किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा और क्या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रुक पाएगी और क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोक पाएगी और क्या 11वें दौर की बैठक से किसी तरह का कोई हल, कोई परिणाम निकल पाएगा? तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं और आखिर कब निकलेगा किसान आंदोलन का हल? सवाल यही बना हुआ है, किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा और क्या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रुक पाएगी और क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोक पाएगी? तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से तमाम दर्शक अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि उनका इस मसले के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि देखिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 11वें दौर की वार्ता होनी है